समुद्र तट पर खड़ी वानर सेना चिंतित थी। सामने था अथाह सागर और उस पार थी लंका, जहां माता सीता कैद थीं। सभी वीर मौन थे। तभी जामवान ने हनुमान की ओर देखा और कहा, पवन पुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं है। तुम्हारे भीतर अपार बल, बुद्धि और पराक्रम छिपा है। ये शब्द जैसे हनुमान के हृदय में बिजली बनकर गिरे। उन्होंने श्रीराम का ध्यान किया, शरीर को पर्वत के समान विशाल किया और एक प्रचंड गर्जना के साथ आकाश में उड़ चले। समुद्र लांघने की अद्भुत यात्रा हनुमान बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में सुरसा ने उनकी परीक्षा ली। हनुमान ने बुद्धि से अपना आकार छोटा बढ़ाकर उसे संतुष्ट किया। फिर सिंहिका ने उनकी छाया पकड़कर रोकना चाहा, पर हनुमान ने उसे परास्त कर दिया। आखिरकार वे लंका के द्वार पर पहुंचे। वहां लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोका, पर हनुमान के एक हल्के प्रहार से वह समझ गई कि लंका का अंत निकट है। रात के अंधेरे में हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सोने की लंका में प्रवेश किया। अशोक वाटिका में सीता माता लंका के महलों में खोजने के बाद भी सीता माता नहीं मिली। अंततः अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु श्रीराम का स्मरण करती हुई सीता माता दिखीं। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। हनुमान वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर में श्रीराम की कथा गाने लगे। जब सीता माता ने प्रभु का नाम सुना तो उनके मन में आशा जागी। हनुमान नीचे उतरे और बोले, माता, मैं श्रीराम का दूत हूँ। उन्होंने श्रीराम की अंगूठी उन्हें दी। अंगूठी देखते ही सीता माता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपना चूड़ामणि देकर संदेश दिया, प्रभु से कहो वे शीघ्र आए। हनुमान ने माता को प्रणाम किया और लौटने का विचार किया, पर तभी उनके मन में एक विचार आया। लंका दहन पराक्रम की पराकाष्ठा। हनुमान ने सोचा, रावण को चेतावनी देना आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया, वृक्ष उखाड़ दिए, राक्षसों को परास्त किया। अंततः वे मेघनाद द्वारा पकड़े गए और रावण के दरबार में लाए गए। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने उनकी पूंछ में कपड़ा बांधा और आग लगा दी, पर उन्हें क्या पता था कि वही आग उनके विनाश का कारण बनेगी। हनुमान ने अपना रूप छोटा किया, बंधन तोड़े और जलती हुई पूंछ के साथ पूरी लंका में कूद पड़े। सोने के महल, राजप्रासाद, अट्टालिकाएं सब अग्नि की लपटों में घिर गए। पूरी लंका जलने लगी। आकाश लाल हो गया। राक्षस भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कार्य पूर्ण कर हनुमान समुद्र तट पर पहुंचे, अपनी पूंछ की आग बुझाई और प्रभु श्रीराम का जयकार करते हुए वापस लौट चले। कथा का संदेश। यह कथा केवल शक्ति की नहीं, यह अटूट विश्वास, भक्ति और साहस की कथा है। जब मन में श्रीराम हो तो समुद्र भी छोटा पड़ जाता है और सोने की लंका भी राख बन जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान।